को मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज मंगलवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया श्री मंगल देव की अनन्य भक्त थी और उसको ही अपना इष्ट देव मानती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी। उसके यहाँ एक लड़का था जो कि मंगलवार के दिन उत्पन्न हुआ था, अतः उसका नाम भी उसने मंगलिया ही रखा था। मंगलवार के दिन वह स्त्री ना तो मिट्टी खोदती थी और ना अपने घर को लीपती ही थी। एक दिन श्री मंगल देव उस स्त्री की परीक्षा के लिए साधु का रूप धारण करके आए और उसके घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर हरिहर को आवाज लगाई। बुढ़िया ने बाहर आकर पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? श्री मंगल देव कहने लगे, माई बड़ी भूख लगी है, मैं भोजन तैयार करूंगी। यदि तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो मैं तेरा बड़ा पुण्य होगा। श्री मंगल देव की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज जी आज मैंने मंगल का व्रत रखा हुआ है, अतः मैं चौका नहीं लगाऊंगी। हाँ आपकी आज्ञा है तो जल छिड़क सकती हूँ, उस पर आप रसोई तैयार कर लीजिए। साधु वेशधारी श्री मंगल देव ने उत्तर दिया, माई मैं तो गोबर के लीपे चौके पर ही रसोई करूंगा। वृद्धा बोली, महाराज जमीन लीपने का अतिरिक्त मैं आपकी हर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। माई जो कुछ तू कह रही है उसे सोचा भी है या नहीं? देख जो मैं कुछ भी मैं तुझे करना पड़ेगा। वृद्धा ने कहा, महाराज मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूँ कि मैं आज मंगलवार की व्रत हूँ, इसलिए चौका नहीं लगा सकती। श्री मंगल देव बोले, माई तो फिर ऐसा करो, अपने लड़कों को यहाँ बुलाओ, उसको औधा लिटा दो, मैं उसके पीठ पर भोजन तैयार करूंगा। श्री मंगल देव की बात सुनकर वृद्धा चुप हो गई। उसको चुप देखकर श्री मंगल देव बोले, माई तुम चुप क्यों हो? अपने वचन का ध्यान कर और बुला अपने लड़के को। इस पर वृद्धा ने अपने लड़के को बुलाया। जब वो आया तो उसने कहा, बेटे देखो यह बाबा जी तुझसे क्या कहते हैं। इस पर लड़के ने मंगल देव जी के पास जाकर कहा, क्या आज्ञा है? इस पर मंगल देव जी ने वृद्धा से कहा, माई तू इसको औंधा लिटा दे। वृद्धा ने मंगल देव जी का ध्यान करके लड़के को औंधा लिटा दिया। मंगल देव जी ने उसकी पीठ पर लकड़ियां रखकर आग जलाई और भोजन तैयार करने लगे। वृद्धा ने कहा, महाराज आप भोजन तैयार कीजिए, तब तक मैं घर का दूसरा काम देखती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहां से चली गई। जब भोजन तैयार हो चुका तब मंगल देव ने उस वृद्धा को अपने पास बुलाया और कहा, माई तेरा लड़का कहाँ है? उसे बुला ताकि भोग ले जाए। मंगल देव जी ने इस बात पर वृद्धा से चकित होकर कहा, बाबा यह कैसे आश्चर्य की बात है? अभी अभी तो आपने उसकी पीठ पर भोजन तैयार किया और अब आप उसे प्रसाद देने के लिए बुला रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है जबकि वह मर चुका है? क्या आप उसे अभी तक जीवित समझते हैं? अब आप कृपा करके मुझे उसकी याद ना दिलाइए और भोजन खाकर अपनी राह लीजिए। लेकिन मंगल देव जी बोले, तू जरा उसको बुला तो सही। मंगल देव के अत्यंत आग्रह करने पर ज्यों ही मंगलिया कहकर पुकारा तो मंगलिया एक ओर से दौड़ता हुआ वहां आ गया। मंगल देव जी ने उसको प्रसाद दिया। उसके पश्चात मंगल देव जी ने उस वृद्धा और उसके पुत्र को अपनी वास्तविक रूप दिखाया। दर्शन पाकर वे गदगद हो गए। मंगल देव जी बोले, माई तेरी मुझ में अटल श्रद्धा है, अतः तुमको कभी भी कुछ कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से मंगलवार की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए बजरंगबली की जय।